हाल ही में मैंने डायमंड नाम की एनिमी सीरीज देखी है। इसमें एक्शन, एडवेंचर और साइफाई जैसे एलिमेंट्स हमें बखूबी दिखाए गए हैं, जो 2022 में रिलीज हुई थी। और इस एनिमी का राइटर हिरोताका अदाची है। इस एनिमी में एक सीजन है जिसमें हमें 13 एपिसोड देखने को मिलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम केंतो होता है, जो अपनी क्लास में असाइनमेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है। असाइनमेंट में हमें डीमंस की लाइफ साइकिल को दिखाया जाता है। इस डीमन को केंतो अपने साथ अपने स्कूल ले आता है और उसे डेस्क पर रख देता है। ये देख क्लास के सभी बच्चे डर जाते हैं। वही हमें पता चलता है कि केंतो ने इसका नाम आना रखा है क्योंकि ये हर समय आना बोलती है। इस बीच टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है। अब हमें आगे ये पता चलता है कि इस वर्ल्ड में डीमन पहले ही से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस कारण लोग इनसे नफरत करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें डीमंस की ओरिजिन की बात बताई जा रही होती है। कुछ समय पहले रेगिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जिससे डेमोनियन पार्टिकल्स हवा के जरिए पूरी दुनिया में फैल गए और डीमंस का जन्म हुआ। और ये न्यूज पीस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही होती है। ये न्यूज दो औरत देख रही होती है, जिनमें से एक केंतो की मॉम होती है। नेक्स्ट सीन में केंतो अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है और हमें ये बात पता चलती है कि केंतो की माँ की सोच बाकी लोगों की सोच से काफी अच्छी होती है। वो डीमंस को लेकर काफी पॉजिटिव सोचती है। उन्हें पता होता है कि केंतो को आना से कितना लगाव है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें आना और केंतो एक पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ में कुछ डीमंस यूजर्स को दिखाया जाता है। ये यूजर्स आवारा डीमंस को पकड़ते हैं, जिनके बदले सरकार इन्हें पैसे देती है। दूसरे डीमंस को पकड़ने के लिए इनके पास खुद का एक डीमन होता है और इन डीमंस के गले पर एक शॉक देने वाला डिवाइस लगा होता है जो इनसे जबरदस्ती काम करवाता है। डीमन यूजर्स के जाने के बाद केंतो उस टूटे हुए डिवाइस का एक टुकड़ा उठाकर आना के गले में बांध देता है, जिससे आना को कोई आवारा न समझे। अब हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ केंतो, उसकी मॉम और आना मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में हमें टाइम रिवाइंड डीमन के बारे में पता चलता है, जो टाइम को रिवाइंड करने की पावर्स रखता है। केंतो को ये अफवाह भी पता होती है कि वो क्योटो में रहता है। खैर, कुछ समय में हमें आना की पावर्स का भी पता चल जाता है कि वो अपने अंदर चीजों को स्टोर कर सकती है, और जब वो किसी चीज को अपने अंदर स्टोर करती है तो उसका समय वहीं रुक जाता है। जब केंतो को आना की पावर्स का पता लग ही गया था तो वो आना से तरह तरह की चीजें स्टोर कराने लगा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि आना अपने अंदर किसी जिंदा चीज को स्टोर नहीं कर सकती। सीन अब दोबारा शिफ्ट होता है और हमें केंतो का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ केंतो की मॉम से एक सिस्टर जैसी दिखने वाली औरत मिलने आई होती है। उसे आना के बारे में मालूम होता है और वो उसे घर से बाहर निकालने को कहती है, पर केंतो की मॉम उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो डीमन हार्मफुल नहीं है, पर सिस्टर उन पर चिल्लाने लगती है। तभी केंतो की मॉम दरवाजा बंद कर लेती है और सिस्टर चली जाती है। इस बीच एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि केंतो डेमोनियन पार्टिकल से इन्फेक्टेड है और उसके पास कुछ ही समय बचा है। अगले सीन में हमें सिस्टर को दिखाया जाता है जो पीस ऑर्गेनाइजेशन वालों को फोन करके आना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। आना कोई नॉर्मल डीमन नहीं होती क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन हाई अलर्ट पर चला जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड मिस्टर गेंजिरो को दिखाया जाता है जो शायद पहले से ही आना को जानते थे। अब कई डीमन यूजर्स को आना को पकड़ने के लिए काम पर लगाया जाता है, जिसमें से एक जिसके पास टेंटिकल वाला डीमन होता है, उसके पास इनविजिबल होने की पावर्स होती है। इस डीमन का नाम कैस्पर होता है जो अपने ओनर के साथ मिलकर आना और केंतो पर हमला कर देता है। इस बीच पास के ही ट्रक में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। ये बात फैलती है और केंतो की माँ तक चली जाती है कि पार्क में ब्लास्ट हुआ है। अब केंतो की माँ डरी डरी भागी हुई पार्क की तरफ जाती है, पर केंतो के पीछे अभी भी डीमन यूजर पड़ा हुआ था। वो उसका पीछे करते करते उसे एक बिल्डिंग तक ले जाता है। यहाँ डीमन यूजर कैस्पर के जरिए कई वार करता है। आना और केंतो बच जाते हैं। डीमन यूजर फ्रस्ट्रेट होकर केंतो की तरफ चाकू से वार करता है, जिसे आना बीच में आकर स्टोर कर उसे यूजर पर ही पलट वार करती है और वो चाकू उसके गले में घुस जाता है। अब यहाँ केंतो की माँ आ चुकी हो जो यूजर्स को घायल देखकर एम्बुलेंस को फोन करने को कहती है, और इस बीच ही वो यूजर उठ खड़ा होता है और दोबारा वार करता है केंतो की तरफ। अब बीच में केंतो की माँ आकर केंतो को बचा लेती है। अब कैस्पर आजाद हो चुका था और अपने ही यूजर पर हमला कर देता है क्योंकि उसका यूजर उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करता था। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि अब केंतो की माँ इस दुनिया में नहीं रही। केंतो एक प्लान बनाता है और अपनी मॉम को आना के अंदर स्टोर करके क्योटो की ओर निकल जाता है टाइम रिवाइंडर डीमन की तलाश में, ताकि वो अपनी मॉम को दोबारा जिंदा कर सके। और यही होता है एपिसोड का एंड। कमेंट करना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।